कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जैसे कि मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम में क्या अंतर होता है, कैश मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी के बारे में इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग यानी पार्ट होता है जहां पर डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। यानी कि मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान या जगह होती है जहां डाटा यानी कि किसी भी जानकारी या इंफॉर्मेशन को और प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। मेमोरी इंसान के दिमाग की तरह ही होती है। जिस तरह से मनुष्य को कुछ भी याद रखने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में डाटा को रखने या स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के विषय में हम जानेंगे। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी होती है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की बाहरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसे सहायक मेमोरी या बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू डिवाइस यानी कि मदरबोर्ड से सीधे जुड़ी होती है और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से सीधे नहीं जुड़ी होती है। इसका उपयोग करने के लिए इसे अलग से लगाया जाता है। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण की हम बात करें तो रैम, रोम और कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के मुख्य उदाहरण हैं। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण की हम बात करें तो एचएचडी, एसएसडी, पीडी, सीडी, डीवीडी आदि ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। रैम, रोम और कैश मेमोरी ये सब सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं और एचएचडी, एसएसडी, पीडी, सीडी, डीवीडी का उपयोग करने के लिए इन्हें अलग से लगाया जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम और निर्देशों को स्टोर करती है और सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों प्रकार की होती है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है वह मेमोरी जो बिजली जाने पर या पावर ऑफ होने पर अपना डाटा खो देती है यानी कि लॉस कर देती है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो बिजली जाने के बाद भी या पावर कट होने के बाद भी डाटा को ना खोए, यानी कि पावर कट होने के बाद भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डाटा सेव रहता है। प्राइमरी मेमोरी फास्ट एक्सेस और कॉस्टली होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और ये बहुत कॉस्टली यानी कि महंगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी स्लो और सस्ती होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वह प्राइमरी मेमोरी की स्पीड से कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी सस्ती भी होती है। यह तो रही प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की जानकारी। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के प्रकार की। रैम, रोम और कैश मेमोरी क्या होती है। देखिए, रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थिर यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोग्राम यानी कि कोई भी फाइल रन या ओपन करते हैं तो वो रैम में ही लोड होती है, यानी कि रैम में ही स्टोर होती है। और उसमें कुछ एडिट करते हैं तो वह रैम में ही स्टोर रहता है और तब तक रहता है जब तक उस फाइल को सेव नहीं करते। इसलिए कभी कभी जब हम किसी फाइल में कुछ एडिट करते हैं तो उस फाइल को हमने सेव नहीं किया हो और उस बीच पावर कट हो जाए, किसी भी वजह से कंप्यूटर बंद हो जाए तो एडिट किया हुआ डेटा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है और वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने या पावर कट होने पर अपना डाटा खो देती है। यह डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, यह प्रोग्राम को स्टोर यानी कि केवल प्रोग्राम ओपन या फिर रन करती है। और याद रखें, इसीलिए कंप्यूटर या मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ही मल्टीपल प्रोग्राम फाइल ओपन यानी कि रन कर सकते हैं। रैम भी
दो तरह की यानी 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और